मेरा नाम ग्रेस है। मैं 27 साल की हूँ और फूलों का काम फ्लोरिस्ट करती हूँ। मैं अपना पूरा दिन खूबसूरत फूलों के बीच बिताती हूँ, लेकिन मेरा दिल एक सूखे रेगिस्तान जैसा महसूस होता है। 1 साल पहले मैंने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने में तो सुखद अंत जैसा था, लेकिन असल में वह एक खूबसूरत झूठ था। बहुत से लोग मेरे आदर्श पति और मेरी आदर्श जिंदगी को देखते हैं, लेकिन वे उस भूत को नहीं देख पाते जो मेरे अंदर रहता है। अपनी वर्तमान जिंदगी को समझने के लिए मुझे अपने अतीत की ओर देखना होगा। 2 साल पहले मैं ईथन नाम के एक आदमी से बहुत प्यार करती थी। वह मेरी दुनिया था, लेकिन पतझड़ की एक ठंडी शाम ईथन मुझे छोड़कर चला गया। उसने कभी नहीं बताया कि क्यों। मेरा दिल सिर्फ टूटा ही नहीं था, बल्कि मेरे सीने में एक भारी पत्थर जैसा महसूस होने लगा था। फिर मैं जूलियन से मिली। वह एक आर्किटेक्ट था और मुझसे 4 साल बड़ा था। जूलियन एक नेक इंसान था, स्थिर, शांत और बहुत कोमल। उसने मुझे एक फूलों वाली के रूप में नहीं, बल्कि दर्द में डूबी एक महिला के रूप में देखा। वह रोज मुझसे मिलने आता, मेरे लिए चाय लाता और मेरी लंबी खामोशियों को सुनता। मुझे उसकी दयालुता महसूस होती थी, लेकिन कोई जादू महसूस नहीं होता था। एक रात नदी के किनारे टहलते हुए जूलियन ने मेरा हाथ थामा और मुझसे शादी के लिए पूछा। मेरा दिल खामोश था, लेकिन मेरा मन शांति के लिए चिल्ला रहा था। मैंने खुद से फुसफुसाकर कहा, अगर मैं हाँ कह दूं, तो शायद ये दर्द खत्म हो जाए। इसलिए मैंने हाँ कह दिया। मैंने उससे प्यार की वजह से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने मूव ऑन की चाहत में शादी की। शादी के दिन जूलियन बहुत खुश था, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि मैं एक अच्छे इंसान से झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं अकेले रहने से बहुत डरती थी। जूलियन के साथ जिंदगी तो अच्छी थी, पर वह एक पिंजरे जैसी लगती थी। वह चाहता था कि मैं काम ना करूं और घर पर रहूं, पर दुकान ही वह इकलौती जगह थी जहां मैं खुद को मैं महसूस करती थी। एक सोमवार, जब मैं शहर के बीचों बीच थी, अचानक मैं जम गई। सामने सड़क के उस पार ईथन था। वो खुश दिख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। जूलियन मेरे पास ही खड़ा था। उसने मेरा चेहरा देखा और ईथन को भी। उसकी खामोश चोट मुझे और भी अकेला महसूस करा रही थी। एक शुक्रवार की शाम चुप्पी टूटी। जूलियन ने घर पर एक शानदार डिनर तैयार किया और कहा, ग्रेस, मैं चाहता हूँ कि हमारा एक बच्चा हो। मुझे लगता है कि एक बच्चा तुम्हारे दिल को यहाँ मेरे पास रोक लेगा। मैं सुन्न हो गई। मैं एक झूठ पर बनी बुनियाद वाले घर में एक बच्चे को कैसे ला सकती थी। मैंने कोठरी के पीछे से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला, जो ईथन की चिट्ठियों और तस्वीरों से भरा था। मैंने उसे मेज पर रखा और जूलियन से कहा, मैंने तुमसे उसे भूलने के लिए शादी की थी, जूलियन। पर हर बार जब तुम मुझे छूते हो, मैं और भी अकेला महसूस करती हूँ। जूलियन ने चिल्लाया नहीं, वो बस उस डिब्बे को देखता रहा। उसने धीरे से कहा, मुझे पता था, ग्रेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मुझे लगा कि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी होगा। मैं भी स्वार्थी था। अगले 7 दिन हम एक ही घर में भूतों की तरह रहे। अंत में जूलियन ने मुझे तलाक के कागजात दिए और बहुत प्यार से कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें अपना दिल ढूंढने के लिए आज़ाद कर सकूं। अब 8 महीने बीत चुके हैं। मैं शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ और अपनी फूलों की दुकान चलाती हूँ। ईथन ने मुझे एक पत्र भेजा, पर मैंने उसे नहीं खोला। मैंने सीख लिया है कि अकेला होना एक झूठ में जीने से कहीं बेहतर है। इस कहानी से सीख, आत्मनिर्भरता इंडिपेंडेंस किसी दूसरे इंसान को अपनी भावनाओं को बचाने का जरिया न बनाएं। अपनी ताकत खुद ढूंढें। ईमानदारी ऑनेस्टी किसी को खुश करने के लिए अपने दिल की आवाज़ को कभी न दबाएं। सुकून से ज़्यादा सच्चाई की अहमियत है। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं? क्या आपने भी कभी दर्द से भागने के लिए मेरी तरह कोई गलत फैसला लिया है? अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। याद रखें, हमेशा अपने दिल के प्रति ईमानदार रहें।